हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्यों को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे। तो उन्हीं के सारे नियम देख लेंगे, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को हमें इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना है। तो देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब यानी आपके इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत सहायक क्रिया से होती है। ये सहायक क्रिया से वाक्य की शुरुआत है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है, उसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखा होता है। प्रश्नवाचक जैसे व्हाट है, वाई है, व्हेन है, वेयर है, हाउ मच, हाउ मैनी, होज, ये सब शब्दों से वाक्य की शुरुआत होती है। वो आपके इंट्रोगेटिव सेकंड होते हैं। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट को बदलने का नियम दूसरा होता है, इंट्रोगेटिव सेकंड को बदलने का नियम दूसरा होता है। तो ये देखते हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। तो इसमें क्या करते हैं, रिपोर्टिंग सेट टू को आस्क्ड में बदल लेते हैं, यानी जो रिपोर्टिंग सेट टू है उसको हम आस्क्ड में बदल लेंगे। उसके बाद में हम साधारण वाक्य में क्या करते थे, सभी के साथ कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, हमको दैट का प्रयोग नहीं करना है, इसमें हमें इफ या वेदर, इन दो शब्दों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, इफ या वेदर। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि हमको इफ लगाना है या वेदर लगाना है, कोई भी लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हरी सेड टू राम, तो हरी सेड टू हो गया आस्क्ड में, तो हरी आस्क्ड राम। उसके बाद में कामा, इन्वर्टेड कामा, इनको हटा देंगे, इसके स्थान पे हम इफ या वेदर लगा देंगे, तो हमने लगा दिया इफ। उसके बाद में हम प्रोनाउन चेंज, यहाँ पर आर है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन हम सबसे पहले प्रोनाउन जो होता है उसको बदलते हैं। तो यू हमारा प्रोनाउन है, सर्वनाम है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसको हम सबसे पहले बदल लेंगे। यानी प्रोनाउन को बदलने के नियम बताए हैं कि आपके प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो इसमें हमने एक सूत्र बताया 123/सन, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट अनुसार, जैसे लिखा है 123/सन, ऐसे ये आपका सूत्र हो गया। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नो चेंज, यानी नहीं बदलते हैं। तो फर्स्ट हमको ये ध्यान देना होगा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन से हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन से हैं। तो फर्स्ट में आपका आई और वी आता है, सेकंड में यू आता है, थर्ड में ही, सी, इट और दे आता है। तो ये आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं जो कि नहीं बदलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को यानी आई वी को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदल लेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार बदल लेंगे। और सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू, उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार बदल देते हैं। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ही, सी, इट और दे को नो चेंज, यानी नहीं बदलते हैं। तो इसमें आपका हो गया हरी आस्क्ड राम, उसमें कामेंट का हटा के इफ लगा दिया। अब हम प्रोनाउन चेंज कर लेंगे, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है राम, यानी ये रिपोर्टिंग सेट टू जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, हरी जो है ये सब्जेक्ट है और राम जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर राम पुल्लिंग किसी का नाम है, तो यहाँ पर हो गया ही। अब ही प्रोनाउन चेंज हो गया, अब टेंस चेंज करेंगे। टेंस आपका नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। कैसे, जितने भी प्रेजेंट वाले होते हैं वो सब पास्ट में चले जाते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में। अब पास्ट कंटीन्यूअस में जाने का मतलब कि हमको पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया पता होनी चाहिए। तो पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया है वाज और वेयर।
तो एक वचनकर्ता के साथ वाज लगता है, बहुवचन के साथ वेर लगता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट ही एक वचनकर्ता है, इसके साथ हमने लगा दिया सहायक क्रिया वाज। ही वाज स्लीपिंग क्रिया हो गई स्लीपिंग। उसके बाद में जो नाउ लिखा है, नाउ हो जाता है देन, THEN, ये आपका वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य लिखते हैं, सुनीता सेड टू रमन इज योर अंकल हेयर। तो सुनीता सेड टू को हम आज में कर लेंगे, सुनीता आस्क्ड रमन। उसके बाद में इफ या वेदर, ऊपर वाले वाक्य में इफ लिखा, इसमें वेदर लिख दिया। उसके बाद में प्रोनाउन चेंज, हमने यहाँ पर प्रोनाउन चेंज किया था, यहाँ पर हमको प्रोनाउन चेंज करना। प्रोनाउन है योर, यू का योर होता है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट है रमन, तो यू का योर और यू ऑब्जेक्ट यू ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट है रमन यानी पुल्लिंग में किसी का नाम, तो हो गया ही। तो जब यू का योर है तो ही का हिज, तो यहाँ पर लिख देंगे हिज। उसके बाद में अंकल, हिज अंकल। अब ये टेंस चेंज करेंगे, इज है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस, तो वाज हो जाएगा। वेदर हिज अंकल वाज हेयर का हो जाएगा डियर। फुल स्टॉप रख देंगे लास्ट में, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे, लास्ट में फुल स्टॉप रखते हैं। अगला बात देखते हैं, मुकेश सेड टू राम डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन यस्टरडे। तो मुकेश सेड टू हो गया आस्क्ड में, राम इफ या वेदर कनेक्टिव वर्ड हो गया। ये कामर कामा हटा करके हमने यहाँ पे इफ या वेदर कनेक्टिव वर्ड लगा दिया, इफ लगा दिया। उसके बाद में अब यहाँ पर देखो प्रोनाउन चेंज करेंगे, प्रोनाउन यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट चेंज, ऑब्जेक्ट है राम यानी पुल्लिंग में किसी का नाम है। तो जब पुल्लिंग में किसी का नाम होता है तो यू यहाँ बदल के आ जाता है ही, स्त्रीलिंग में किसी का यहाँ पर नाम होता है तो यहाँ पर जाता है सी। तो राम है पुल्लिंग है तो यहाँ ही हो गया। उसके बाद में अब ये टेंस चेंज होगा, डिड जो है पास्ट इंडिफिनिट है, तो आपका नियम है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट में जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब पास्ट परफेक्ट सहायक क्रिया, तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैड। उसके बाद में हैड के साथ लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व की थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व्ड। दिस का होता है दैट, ये नियरनेस को फॉरनेस में बदलते हैं, निकटतम से शब्दों को दूरी में परिवर्तित कर देते हैं। तो दिस का दैट होता है, हेयर का देर होता है, नाउ का देन होता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर यस्टरडे है, दिस का दैट होगा, क्वेश्चन देंगे QUESTION क्वेश्चन। उसके बाद में यस्टरडे होता है द प्रीवियस डे, द PREVIOUSDAY। इस प्रकार से आपका वाक्य हो गया द प्रीवियस डे। अगला वाक्य है आई सेड टू हिम डिड यू नॉट बीट हरी। तो आई सेड टू हो गया आस्क्ड हिम, इफ या वेदर लगा देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा दिया, कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर लगा दिया, इफ लगा दिया। उसके बाद में यू चेंज कर लेंगे, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम का हो जाएगा ही। अब उसके बाद में डिड, जैसे इसमें डिड था, जैसे यहाँ पे डिड है, तो ये पास्ट परफेक्ट गया तो ये पास्ट परफेक्ट जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड। उसके बाद में नेगेटिव है तो हैड के बाद नॉट लगा दिया। अब ये क्रिया बीट है तो बीट वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा बीटेन, हैड नॉट बीटेन हरी। इस प्रकार से आपके इंट्रोगेटिव फर्स्ट के वाक्य बदले जाते हैं। ये कुछ और वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है द टीचर सेड टू मी कैन यू नॉट प्ले टुडे। तो आपका हो जाएगा द टीचर, ये सेड टू हो गया आस्क्ड मी। उसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा है, उसको हटा करके अब ये देखो वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया से, कैन भी आपकी एक सहायक क्रिया है, तो वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया से है, तो
इंट्रोगेटिव फर्स्ट हुआ, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या करते हैं, इफ या वेदर कनेक्टिव वर्ड लगा देते हैं। तो इफ हो गया, उसके बाद में यू चेंज कर लेंगे, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट सब चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का हो जाएगा आई। उसके बाद कैन का हो गया कुड, इफ आई कुड अब नेगेटिव है तो नॉट हो जाएगा। उसके बाद क्रिया प्ले, टुडे का टुडे हो जाता है दैट डे, तो ये आपका हो जाएगा दैट डे, फुल स्टॉप रख देंगे। इस प्रकार से आपका वाक्य हो गया। अगला वाक्य रखते हैं, दी बॉय सेड टू डॉक्टर विल यू नॉट सेव मी, तो दी बॉय सेड टू हो गया आस्क्ड डॉक्टर, दी बॉय आस्क्ड डॉक्टर, इफ या वेदर कनेक्टिव वर्ड आपका हो गया। उसके बाद प्रोनाउन चेंज कर लेंगे, प्रोनाउन यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट चेंज, ऑब्जेक्ट है डॉक्टर। अब डॉक्टर पुल्लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं, तो अब हम यहाँ पर चाहे पुल्लिंग मान ले, पुल्लिंग मान रहे हैं तो ही कर देंगे, स्त्रीलिंग मान रहे हैं तो सी कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा ही। अब विल का हो गया वुड, अब चूंकि नेगेटिव है तो हो गया नॉट, क्रिया सेव। अब मी चेंज होगा, आई का मी होता है, आई सब्जेक्ट है, दी बॉय पुल्लिंग ही, तो आई का मी, ही का हिम, तो यहाँ हो जाएगा हिम, फुल स्टॉप रख देंगे, आपका वाक्य हो गया। अगला वाक्य देखते हैं, आर यू टीचिंग हिम दीज डेज सेड अनिल टू रमन, तो रमेश। तो देखते हैं, अब इसमें देखिए ये आपका रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में कर दिया, लेकिन हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को ही धर लाएंगे। तो लिखा है सेड अनिल टू रमेश, सेड मींस कहा, अनिल मींस अनिल ने, टू रमेश रमेश से, अनिल ने रमेश से कहा, यानी कहने का मतलब अनिल सेड टू रमेश, तो इसको इसी प्रकार बनाएंगे, अनिल आस्क्ड रमेश, ये आपका हो जाएगा अनिल आस्क्ड रमेश। उसके बाद में अब रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे, तो सहायक वाक्य के बाद सहायक क्रिया से है, तो इफ या वेदर हो गया। उसके बाद में यू चेंज कर लेंगे, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट चेंज, ऑब्जेक्ट है रमेश, रमेश यानी पुल्लिंग किसी का नाम, तो हो गया ही। उसके बाद आर है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में, तो हुई ही वाज। अब टीचिंग, उसके बाद में हिम, दीज डेज, दीज का हो जाएगा दोज, दोज डेज, फुल स्टॉप रख दिया, आपका वाक्य हो गया। अगला देखते हैं, बॉय विल यू वॉश योर क्लोथ्स हेयर, आस्क द ओनर ऑफ द हाउस। अब इसका पहले जो वाक्य दिया होता है, जब इधर उधर वाक्य दिए रहते हैं तो उसका हम अर्थ समझ लेते हैं। कह रहा बॉय लड़का, विल यू वॉश योर क्लोथ्स हेयर, विल मींस क्या, यू मींस तुम, वॉश मींस धोगे, योर क्लोथ्स अपने कपड़े, हेयर मींस यहाँ, क्या तुम अपने कपड़े यहाँ धोओगे। आस्क द ओनर ऑफ द हाउस, आस्क मींस कहा, द ओनर मींस मालिक ने, ऑफ द हाउस घर के मालिक ने पूछा, तो घर के मालिक ने किससे पूछा, बॉय लड़के से पूछा, तो ये हमारा जो है यानी कह रहा है दी ऑनर ऑफ द हाउस सेड टू दी बॉय, यानी जो बॉय हमारा यहाँ है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका है दी ऑनर ऑफ द हाउस, दी ऑनर ऑफ द हाउस आस्क्ड दी बॉय, ये जो हमारा इधर बॉय लिखा है तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट में ले आएंगे बॉय को, आस्क्ड दी बॉय। अब वाक्य फर्स्ट है से विल, उसके बाद यू चेंज कर लेंगे, यू ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट चेंज, ऑब्जेक्ट है दी बॉय, तो हम यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड पे लगा दें, इफ या वेदर लगा दिया। उसके बाद दी बॉय हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार चेंज होगा, यानी ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो बॉय यानी पुल्लिंग किसी का नाम, तो यहाँ पर हो जाता है ही, बॉय हो जाएगा आपका ही। उसके बाद में विल जो है ये चेंज हो जाएगा, विल का हो जाएगा वुड, सैल का सुड होता है, विल का वुड होता है, तो इफ ही वुड, अब वास क्रिया,
वॉश। योर क्लोथ्स, यहाँ पर यू के साथ योर है, यहाँ पर ही है तो ही के साथ हो जाएगा हिज क्लोथ्स, हिज क्लोथ्स। अब हेयर का हो जाएगा दियर। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं, दी बॉय सेड टू दी गर्ल वेयर इज दी टीचर। अब ये आपका इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया। अभी तक सहायक क्रिया से वाक्य की शुरुआत थी तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट, ये आपका क्वेश्चन वर्ड से वाक्य की शुरुआत है तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया। तो चाहे इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो चाहे इंट्रोगेटिव सेकंड हो, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम आज में ही चेंज करते हैं तो हो जाएगा दी बॉय आस्क्ड दी गर्ल, दी बॉय आस्क्ड दी गर्ल। उसके बाद में देखते हैं, अभी तक हम यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड इफ या अदर लगाते थे, लेकिन अभी इस वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से है तो जो क्वेश्चन वर्ड है यही हमारा कनेक्टिव वर्ड हो जाएगा। इसमें इफ या अदर का प्रयोग नहीं होगा, तो जो क्वेश्चन वर्ड है वही लिख देते हैं तो हो गया वेयर। उसके बाद में प्रोनाउन चेंज कर लेंगे। प्रोनाउन है आपका संज्ञा है द टीचर, तो प्रोनाउन कोई है नहीं तो संज्ञा ये जो है वही लिख देंगे द टीचर। और उसके बाद में टेंस चेंज, इज का हो जाएगा वाज। इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड चेंज होता है। आइए 4 वाक्य और देख लेते हैं। पहला वाक्य दिया, आई सेड टू देम वेयर डू यू लिव नाउ, वेयर डू यू लिव नाउ। तो ये आपका इंट्रोगेटिव, इससे पहले हमने आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट बताया, अब ये वाक्य आपके इंट्रोगेटिव सेकंड के हैं। तो इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है, इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं, आस्क्ड देम, आई आस्क्ड देम। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या करते थे हम, कामा एंड कामा हटा के यहाँ पर इफ या अदर कनेक्टिव वर्ड लगाते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड ही हमारा कनेक्टिव वर्ड हो जाएगा। तो ये वेयर लिखा है तो वेयर ही हमारा कनेक्टिव वर्ड हो गया, वेयर। उसके बाद में प्रोनाउन चेंज कर लेंगे। प्रोनाउन है यू, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट से चेंज, ऑब्जेक्ट है देम, तो देम का हो गया दे, वेयर दे। अब ये डू टेंस चेंज करेंगे तो डू जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट में क्या करते हैं हम सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो लिव है तो लिव की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे लिव्ड। अब नाउ, नाउ का होता है देन। इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया। अगला वाक्य देखते हैं, राम सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो राम सेड टू हो गया आस्क्ड हिम। अब उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड है व्हाट। ये कैपिटल लेटर से वाक्य की शुरुआत होती है, लेकिन हम इसमें स्मॉल लेटर में लिखते हैं क्योंकि हम बीच में हम कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करते हैं वाक्य के बीच में। तो व्हाट हो गया। उसके बाद में अब प्रोनाउन चेंज करेंगे। यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट का चेंज, ऑब्जेक्ट है हिम तो हिम का हो जाएगा ही। उसके बाद में ये आर, आर जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में तो ही के साथ सहायक क्रिया पास्ट कंटीन्यूअस लगाएंगे वाज, ही वाज। अब डूइंग क्रिया हो गई। अब हेयर का होता है देयर, हेयर का देयर हो गया। इस प्रकार से वाक्य बन गया। अगला वाक्य देखते हैं, ही सेड टू देम तो ही आस्क्ड देम। अब दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड हमारा कनेक्टिव वर्ड हो गया व्हाई। उसके बाद में प्रोनाउन चेंज करेंगे। प्रोनाउन है ही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, नो चेंज तो ही लिख देंगे। ही, सी, इट और दे ये हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं जो कि नो चेंज तो ही लिख दिया। उसके बाद में डिड टेंस चेंज करेंगे। डिड जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट की सहायक लगा लेंगे हैड। अब नेगेटिव है तो नॉट। अब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। अब यू चेंज करेंगे। यू हमारा क्रिया के बाद आया है। यू क्रिया के पहले होता तो सब्जेक्ट होता, क्रिया के बाद आया है यू तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, यानी ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। देम है तो दे का देम होता है तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट से चेंज होगा तो ये ऑब्जेक्ट है यू तो ये भी आपका देम का देम ही होगा यहाँ पर हो जाएगा। दे का देम होता है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है तो हमने यहाँ पर देम कर दिया। इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया। अगला वाक्य है
A said to B, तो A asked B। अब क्वेश्चन वर्ड कर लेंगे why। अब ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, नो चेंज, ही हो गया। अब हैज प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड हो गया, ही हैड नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद में डन दी वर्क। इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम थे। इस वीडियो में हमने सभी इंट्रोगेटिव वाक्यों को बता दिया है। अब आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।